अगर पाकिस्तानी कोई भी जरा सोचे तो उसका सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक जाएगा उसको पढ़ने के बाद। उन्होंने जो पहले खैर जो लिखा था आर्टिकल वो भी बहुत ज्यादा था, बहुत उसमें भी खास कर लोगों के अपने इख्तियारात को मिस यूज करना, अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के अपने इंटरेस्ट के लिए बिजनेसमैनों को तंग करना। और आज तो खैर उन्होंने पाकिस्तान गैरतमंद पाकिस्तानियों की गैरत की धज्जियां उड़ा दी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अपने मकासद को हल करने के लिए किस तरीके से लड़कियों को, पाकिस्तानी बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूँ मेरा माई हैट ऑफ फॉर देम, उनके लिए खासकर कि वो इस वक्त में, इस टाइम पर जिस तरीके से वो अपने अपने आप बीतियां, ही इज अ वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और सहाफत के लिए और आजादी सहाफत के लिए मैं समझता हूँ उनकी बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह के इंसानों की वजह से पाकिस्तान के अंदर कुछ तब्दीली आएगी, लोगों को मलाल होगा जो करते रहे हैं। आज उन्होंने फिर हर पाकिस्तानी के जमीर को झंझोड़ा है। आज जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, मैं समझता हूं उससे अगर पाकिस्तानी कोई भी जरा सोचे तो उसका सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक जाएगा उसको पढ़ने के बाद। उन्होंने जो पहले खैर जो लिखा था आर्टिकल वो भी बहुत ज्यादा था, बहुत उसमें भी खास कर लोगों के अपने इख्तियारात को मिस यूज करना, अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के अपने इंटरेस्ट के लिए बिजनेसमैनों को तंग करना। और आज तो खैर उन्होंने पाकिस्तान गैरतमंद पाकिस्तानियों की गैरत की धज्जियां उड़ा दी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अपने मकासद को हल करने के लिए किस तरीके से लड़कियों को, पाकिस्तानी बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं कि अब इससे आगे क्या देखना होगा, इससे आगे अब इमरजेंसी है, आपने खुद जिस तरह फरमाया है आरजू, इसके बाद इमरजेंसी की, मैं समझता हूं इमरजेंसी का जवाब पैदा हो जाता है। अबसार आलम साहब के अगर दोनों आर्टिकल पढ़े, या तो फिर ये जो लोग इसके जिन्होंने ये किया है, या उनके कोर्ट मार्शल हो, उनको सजा दी जाए, उनके ट्रायल पब्लिक में किए जाए, या तो ये हल है, या फिर इमरजेंसी है, या फिर मार्शल आए, उसके अलावा तो दूसरी चीज कोई नहीं। लेकिन ये कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के अगर आप मेरे ख्याल में इमरजेंसी या किस तरह का स्टेप आपने जल्दी ना लिया, तो आपके हालात जो है आपके हाथों से निकलते जा रहे हैं, आपके हालात, क्योंकि इस वक्त आपकी ब्लीडिंग बड़ी सख्त तरीके से हो रही है, करप्शन इतनी हो चुकी, बढ़ चुकी है, इसकी हद नहीं है। क्योंकि जब भी हुकूमत करने वाले कमजोर होते हैं, जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट छुप गई है ऊपर चादर लेकर बैठ गई कोने में, तो अफसरों की तो फिर लाटरियां निकल आई ना, वो तो रिश्वत के रेट अब वो तो बहुत बहुत खुल के, वो कहते ना, वो तो क्रीज से आगे निकल के खेल रहे हैं। इस वक्त आपके खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इतनी रिश्वत चल रही है, इतने इतने प्रोजेक्ट बिक रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और यहाँ पे लोग वाशिंगटन डीसी वाले भी देख के परेशान है। तभी तो वो कहते हैं, अगले दिन नेट प्राइस को जब पूछा गया या क्वेश्चन पाकिस्तान के IMF के बारे में, तो उसने कहा कि उनसे उनकी शरायत माने, वो जो जिस तरह चाहते हैं पाकिस्तान चलाएं उस तरीके से चलाएं। आप ये देखें, श्रीलंका अगले दिन गया IMF फॉरन, उन्होंने पैकेज मिल भी गया उनको। लेकिन आपकी जब वो देखते हैं कि टिम हॉर्टन की लाइनें, जब वो आपके देखते हैं केंटकी फ्राइड चिकन, और जब देखते हैं आप लोगों की बिजनेस क्लास की फ्लाइटें उड़ती हैं वहां से, और फिर जिस तरीके से लंदन में जो ड्रामे होते हैं, करोड़ों अरबों की गेमें चलती हैं, IMF वाले को अंधे तो नहीं ना, वो भी नाक में रोटियां तो नहीं डाल रहे ना, वो भी तो अपने लालच में देखते हैं आपने किस खूबसूरती के साथ चाइना को $26 बिलियन का चूना लगाया और पिज्जे बना लिए आपने, वो अंधे तो नहीं ना। उनकी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके एम्बेसडर जो है वो भी मरासले भेज रहे हैं वापस, जो जाप कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आपको IMF की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, आपको अखलाकियात की जरूरत है, IMF की जरूरत नहीं है। अगर मेरी तो रिक्वेस्ट होगी IMF को, आपको पैसे ना देना। उसकी वजह यह है कि IMF के पैसे जो है वो सिर्फ 5,000 लोगों के बच्चों को फौरन वापस दुबई और लंदन और टोरंटो आ जाएंगे, वो किसी गरीब आदमी के लिए नहीं है। अब तो बल्कि IMF ने आपको कहा है, इनसे उन्होंने कहा कि हमने आपको टैक्स लगाने के लिए अमीर लोगों पे कहा है, तो आप ये गरीबों पे टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने भी कहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दी। लेकिन आपको IMF की जरूरत नहीं है, आपको अखलाकियात की जरूरत है, आपको इस्लाम की जरूरत है, आपको इस्लाम को समझने की जरूरत है। परवेज लाई ने कहा था कि इमरान खान हमारा लीडर है, हम बनी गाला खुद जाके उसकी हिफाजत करेंगे। फेडरेशन तो खत्म हो गई थी। फिर आप स्विट्जरलैंड पैसे मांगने गए हैं अपने सैलाब जदगान के लिए, हर सूबे ने अपनी नुमाइंदगी जाके अलग से की। बल्कि वहां जब सूबा सराज का मिनिस्टर गया था,
उसने इमरान खान की तस्वीर लगा ली थी, फेडरेशन तो आपकी खत्म थी उसके बाद। अच्छा, बॉर्डर की वायलेशन डेली बेस पे आपके तालिबान कर रहे हैं, बॉर्डर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये भी एक स्टेट के फंडामेंटल्स होते हैं। फिर रेट ऑफ गवर्नमेंट आपकी वो नहीं है, रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है। फिर उसके बाद अदालतें अलग अलग हो चुकी हैं आपकी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अदालत के अंदर कैंप बन चुके हैं अलग अलग जजों, वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे की बातें नहीं मानते। तो ये आप टूट चुके हैं, जुड़ा कहां से? इसको जुड़ा हुआ कंट्री कहते हैं आप। मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा आपसे, मैं तो नौज बिल्ला, मैं अक्सर कहता हूं मेरे मुंह में खाक, मैं हमेशा ये कहता हूं अब सिर्फ आपको अलग अलग तराने और अलग अलग झंडों की जरूरत है, और तो कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या है? यू आर डिनाइंग योर फेडरेशन। जब 4 सूबे मिलकर फेडरेशन को डिनाई कर दें तो टूटना क्या कहते हैं आप? किसको कहते हैं टूटना और जोड़ना? जब 4 सूबे मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को चलाएं और फेडरेशन की बात ना माने। 25 मई को खान साहब जब सूबा सरहद से इस्लामाबाद की तरफ आए थे तो सूबा सरहद की पुलिस लोडेड होकर आई थी असले के साथ इस्लामाबाद पे अटैक करने के लिए। तो ये फेडरेशन है, ये कंट्री है, टूटा हुआ नहीं है तो और जुड़ा हुआ कहां से? सर कहने के लिए तो जुड़ावा ही कहलाता है ना, वरना उनका तो मेरे ख्याल में मकसद बात वो यही कर रहे थे कि पूरी तरह से तोड़ के और जब दोबारा जो है वो बनाया जाए तो फिर शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन वो कह रहे थे ये प्रॉपरली कंप्लीटली टूट भी नहीं रहा है, जैसा है वैसा ही चलता जा रहा है। आरजू, मैंने जब अमेरिका से एमबीए किया था, कई दफा आपका सिस्टम इतना करप्ट हो जाता है, आपकी एक प्रोजेक्ट जो है इतना करप्ट हो जाता है कि उसको फिक्स करना इज नॉट वायबल नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान का आपका सिस्टम, इसको जोड़ना, इसको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, इसको एक दफा गिरना चाहिए, गिर खत्म बिल्कुल टोटल। ये 5000 लोग हैं, ये मायूस होकर लंदन अपने बच्चों के पास चले जाएं और उसके बाद कोई पाकिस्तानी लोग इसको बचाने की कोशिश करें जिनकी माएं बहनें बीवी बच्चे पाकिस्तान के अंदर है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी अपने नई आर्मी चीफ, आज भी उम्मीद है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सख्त फैसला नहीं किया। इस पे मैं थोड़ा सा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क कि मिडिल क्लास से आए हैं, वालिद इनके प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, हाफिज़े कुरान है, क्लीन रैकेट है उनका, कोई उन पे एलिगेशन नहीं है अभी तक, सिर्फ ये कि थोड़ा सा सख्त फैसला उनको खुद करना। सर एक न्यूज और चल रही है, आपने आर्मी चीफ का नाम लिया, उससे मुझे याद आया कि ये सुनने में आ रहा है, कहाँ तक सही है मालूम नहीं, लेकिन ये कि कई लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जो है वो जरदारी साहब से बात की थी और उन्हें कहा कि जी पाकिस्तान की हालत है तो आप कुछ अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान में ले आइए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करें, आप नवाज शरीफ साहब से बात करें, अगर मतलब वो फॉर एग्जांपल अगर वो 5 बिलियन लाते हैं मैं 10 ले आऊंगा, ठीक है। इस तरह से वो बात सुन के उनकी गए नवाज शरीफ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब से कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन पहले वो जो आपके जनरल्स खा गए ना पैसे, जो आपके फौज के लोग, उनसे कहे ले आए। तो उन्होंने सोचा कि बस फिर तो कहानी वहीं खत्म हो गई, वो आ गए वापस। तो ये हाल है, मैं तो कैसे करेंगे वो? आपने मुझे कहा I will definitely look into it. I will do some research and try to verify it if it's एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने बताया और कल जो है वो लगता नहीं है, लगता ऐसे नहीं है। लेकिन मैं आरजू मैंने आपके शायद प्रोग्राम में ही कहा था कि हमारे आर्मी चीफ साहब जब सऊदी अरेबिया गए थे तो मैंने कहा था कि वहां उम्रे के बाद अगर मोहम्मद बिन सलमान से ये पूछ लें कि वो 10 लोगों को किस तरह लेके गया था होटल के अंदर, फिर वहां से सारे पैसे उसने लिए थे उनसे, मैंने ये फार्मूला पूछा था। और पाकिस्तान में वही 10 लोगों को अगर सरीना ला के कहते कि भाई अपने हलाल के कमाए में रख लो, जो पाकिस्तान के हराम के लूटे में वो दे दो, तो पॉसिबल था। मोहम्मद बिन सलमान ने भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले बंदे नहीं होंगे ये हमारे आर्मी चीफ इन लोगों से पैसे लेने वाले। और उसके बाद में दूसरी बड़ी बात है, हमारे जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो है लिस्ट एक अपने हाथ में लेकर फिर रहे हैं 10 लोगों की, तो उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछा जाए, उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब से बुलाया जाए कि भाई वो कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जिनको 1 अरब रुपए 1 अरब 20 करोड़ की इस्लामिया उनकी बच्ची को मिल रही, उनको भी बुलाया जाए। तो पैसे तो बहुत है आपके पास, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको आईएमएफ की जरूरत नहीं है। आप ये आईएमएफ का ड्रामा है सिर्फ ये तो सिर्फ वो जो इस वक्त जिनकी बीवियां बच्चे लंदन में बैठे हैं टोरंटो वाले, ये तो उनको चाहिए आईएमएफ का जो पैकेज है। और आईएमएफ को भी इस बात का पता है, उन्हें भी जल्दी नहीं है, उन्हें पता था श्रीलंका के हालात खराब है, उन्होंने पैसे दे दिए। आपको उन्हें पता है आपके पास बहुत पैसा है, आपने जब से अयूब खान के बाद से आपने लूटें शुरू की, और जब खासकर अफगानिस्तान में रशिया आया
आपने इतना लूटा है, ना सिर्फ अमेरिका को, पूरी दुनिया को लूटा है। आपने दहशतगर्दी के नाम पर इतना कारोबार किया है कि आप छोड़ ही देना, इतना लूटा है। आपके जो अफसरान हैं उनके तह तह खानों में ढेर लगे पड़े हैं डॉलरों और पाउंडों के। ये हालात यहाँ पे आरजू, मैंने शायद आपके सेगमेंट में बताया था, मेरी बच्ची जॉर्ज वॉशिंगटन में पढ़ती थी यहाँ पे, तो आपके इसी जो लूटने वालों की बच्चियां, जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वो अक्सर कहती थी, डैडी कि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड आता है, 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां आ जाए तो वो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास का टिकट लेके पाकिस्तान चले जाते। 25-25 हजार डॉलर के बैग होते हैं उनके हाथों में, 10-10 हजार डॉलर महीने के किराए के अपार्टमेंटों में अकेले रहते हैं। यहाँ पे एक मेरी बच्ची के 2 दोस्त थे, दोनों बहन भाई थे, अलग अलग अपार्टमेंट किराए पे लेके रहते। इतना पैसा था, इतनी लूट उनके पास। ये तो अब ये तो आरजू, ये दर हकीकत एक दुआ, मैं कहता हूँ आए मिलके रिक्वेस्ट करते हैं, 22 करोड़ लोग मिलके आज दुआ करें कि कोई ऐसा इंसान पैदा हो पाकिस्तान में जो